नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सावन के महीने की। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। और जब बात हो सावन के पहले सोमवार की, तो मंदिरों का नज़ारा कुछ अलग ही नजर आता है। फैजाबाद के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। लंबी लंबी कतारों में भक्तों की लाइन लगी दिखाई दी और साथ ही साथ पूरा मंदिर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता दिखाई दिया। सावन के पहले सोमवार में भक्त मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। फूल, बेलपत्र और तमाम चीजों से भगवान शंकर की पूजा की गई। आपको बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने का अपना अलग ही महत्व है। इसके चलते श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने, साथ ही साथ पंचामृत से उनका अभिषेक करने, बेलपत्र, फूल, पत्ती, भांग, धतूरे से उन्हें चढ़ाते हैं, जिससे कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा तांता लगा हुआ है जी। यहाँ पर पब्लिक बहुत अच्छी सेवा करती है, आके भोले भंडारी की पूजा करती हैं, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, फल फूल आदि इत्यादि से बहुत अच्छी तरह सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। और ये शाम को सुबह से 5 बजे से शुरू होके 12 बजे के तक चलेगा। लगातार देखा जा रहा है कि आज सावन का जैसे पहला सोमवार मंदिरों में जिस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है, सावन के महीने में कहीं न कहीं पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ। किस तरीके की आस्था है जो लोग? बहुत अच्छी आस्था है जी। ये सावन का महीना है, इसके अंदर भोले की, पार्वती की बहुत अच्छी पूजा की जाती है। इसलिए ये सावन में बहुत ही महत्व होता है, इसलिए अच्छा बहुत तांता लगा हुआ है, अच्छी पब्लिक आती है। देख के मन लगता है कि हाँ, सब भक्तजन पूजा सेवा करने आ रहे हैं। हम सुबह से हाजिरी में खड़े हैं, बोले कि मैं सेवा कर रहे हैं हम भी। और जल है, पान है और ये बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, सब चीज़ का भोग चढ़ा रहे हैं। प्रसाद अगर बात की जाए तो किस तरीके का तांता जो मंदिर में लगा हुआ है भक्तजनों का बहुत अच्छा तांता, बहुत रस इतना है, बहुत ज़्यादा, सुबह 4 बजे से और आने पे ही लग रहे हैं। और शाम को कीर्तन भी है, दिन में खूब अच्छा रस होएगा कीर्तन में भी। आप देखोगे तो ये कहोगे कहाँ भी है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा सोमवार है, कैसा महसूस हो रहा मंदिर पहुँचने में? बहुत खुशी हो रही है। कोरोना काल में चलते जब लोग परेशान थे, मंदिर नहीं पहुँच हाँ, पाए, मंदिर लेकिन नहीं। अब इस बार जो कोरोना के प्रोटोकॉल भी हटा दिए गए हैं, हाँ जी, क्या लगता है जिस तरीके से तांता लगा हुआ है भक्तों का सुबह से ही? हमें तो बहुत खुशी है जी, बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थानीय विश्राम गृह के लिए जाने वाले मार्ग पर रेहड़ी संचालक और ऑटो चालकों ने पूरी तरह से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया है। यहां से लोगों के लिए पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों की इस परेशानी खुद थाना शहर और ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर मजे से देखती है। बस अड्डा मार्केट में राजमार्ग से जब घुसते हैं तो विश्राम गृह से पहले सड़क पर दोनों तरफ पहले रेहड़ी वाले खड़े होते हैं, उसके आगे ऑटो चालक खड़े हो जाते हैं। ऑटो एक लाइन में नहीं बल्कि 2 लाइन में खड़े होते हैं। इस वजह से जो बहन राजमार्ग से मेन बाजार की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें मुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। ऑटो एक लाइन में नहीं बल्कि 2 लाइनों में खड़े होते हैं। इस वजह से जो वाहन राजमार्ग से मेन बाजार की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें मुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। एक वाहन से ट्रैफिक जाम लग जाता है। राजमार्ग के पुल के नीचे पुलिस पॉकेट में बैठकर ट्रैफिक पुलिस के होमगार्ड जाम का नज़ारा देखते रहते हैं। ट्रैफिक मार्ग 2 ग्राम नहर के पुल को पार करते जाते हैं और अतिक्रमण को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और थाना शहर पुलिस कोई खास कदम उठाती नजर नहीं आती। यहाँ पे अक्सर जो है जो बस स्टैंड का जो एरिया होगा, जैसे ही राजा रैन सिंह से हम अंदर होते हैं तो वहाँ पे देखने में आया है कि वहाँ पे जो है रेडियाँ जो हैं फल सब्जी की हैं और साथ साथ वहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है, जब वो इकट्ठे तादाद में आते हुए वहाँ पर जो है कंजेशन और काफ़ी भीड़ हो जाती है। पीछे भी जो है इसके ऊपर लगातार प्रयास किए गए थे और ये चारों से ठीक भी हो गया था बिल्कुल। और इस पर यही कंटिन्यूस एफर्ट जो है पुलिस की तरफ से, उसमें ट्रैफिक पुलिस की हो गई और उसमें जो है नगर निगम की तरफ से भी पूरे कदम उठाए जाएंगे ताकि कुछ व्यवस्था बन सके। और एक बार कंटिन्यूस इसको ड्राइव लेकर एक बार ये चीज़ को इसको फिर से जो है ट्रैफिक जो है एक बार से चालू से चलाएंगे यहाँ पर। सर, पहले भी कोशिश की गई थी पुलिस की ओर से, काफ़ी हद तक जो हालात थे वो सही भी हुए, बाद में फिर हालात जस के तस हो। क्या जो चावला कॉलोनी एरिया जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, क्या वो मेहनत करना नहीं चाहते? क्योंकि हम देखते हैं मुलाजिम नज़र नहीं आते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे स्वयं जो है निरीक्षण किया गया था और इसमें जो जॉइंट कमिश्नर थे नगर निगम बल्लभगढ़ के, उनके द्वारा भी किया गया था।
तो उसमें जो भी संबंधित जो चौकी इंचार्ज थे और जो थाना प्रभारी थे उनके साथ गए थे। हाँ, ये ज़रूर ये देखने में आया कि क्योंकि कुछ एरिया जो है किसी संबंधित चौकी से है, फिर दूसरा एरिया किसी और संबंधित चौकी से हो जाता है, तो इसमें कई एफर्ट करते हैं और कईयों से एफर्ट उतना नहीं हो पाता जिससे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। तो यही कदम उठाया जाएगा ताकि जो है अपना बखूबी इसके अंदर रोल निभाया जाए, और जो एरिया जिस चौकी और जिस थाना के अंदर आता है उनके अंदर खुद वो भी पर्सनली वहाँ पे जाकर इंश्योर करें कि ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ पे हो। पहले अवेयरनेस भी की जाए और जो वहाँ पर जो नहीं मान रहे हैं तो उनके ऊपर जो है एक्शन भी लिया जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जीवन नगर में पिता और बेटे ने 360 रुपए को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। उसे कमरे में बंद कर पैरों के तलवे में डंडे मारे और सीने पर बीड़ी दाग दी। बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जीवन नगर निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि शाम को उसका पति ड्यूटी पर चला गया था। उसका 9 साल का बेटा पड़ोस में ट्यूशन पढ़ता है। ट्यूशन से छुट्टी होने के बाद जब वो घर नहीं पहुंचा तो महिला की चिंता बढ़ गई। उसने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। तब एक बच्चे ने बताया कि उसके बेटे को रूप सिंह और उसका बेटा पवन अपने घर में दूसरी मंजिल पर कमरे में बंद कर पीट रहे हैं। ये सुनकर महिला दूसरी मंजिल पर पहुंची। उसने बेटे को आवाज लगाई मगर आरोपी ने उसके मुंह को दबा लिया। जब महिला ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने कमरे का दरवाजा खोला। महिला ने देखा कि उसका बेटा कमरे में बेड के नीचे छुपा हुआ है और वो बुरी तरह से रो रहा था। महिला ने घर लाकर पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो उसने बताया कि पवन के 360 रुपए गायब हो गए थे। उसे मुझ पर शक था। महिला के बेटे ने चुराए हैं, इसलिए उसने और उसके पिता ने ट्यूशन से लौटते वक्त महिला के बेटे को पकड़ लिया और दूसरी मंजिल पर कमरे में ले गए। दरवाजा बंद कर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पति को फोन कर सूचना दी और उसका पति अपनी ड्यूटी से जब वापस आया तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे का बयान दर्ज कराया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की मांग की गई है। जुलाई 2022 को रात को 9 बजे मेरे पास एक शिकायत आई थी। किसी 9 साल के बच्चे के साथ मारपीट की गई है और उसको कमरे में बंधक बनाया गया है। तो हमने उस बच्चे को सुबह बुलाकर उसकी काउंसलिंग कराई और उससे CWC में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई। CWC स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई और उसके MLC वगैरह मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के दौरान उसमें हमें जो सामने आया कि भाई घटना पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष ने की है और उन्होंने चोरी के इल्ज़ाम में लगाकर उस बच्चे को पीटा है। पड़ोसी कितने की चोरी का इल्जाम लगाया था बच्चे को? 360 रुपये का मामला है। 360 रुपये का। पुलिस ने मामला दर्ज किया सर? पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और धारा 75 जुनाइल एक्ट और 341। जैसे सर बताया जा रहा है कि बच्चे को 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया गया, बीड़ी से जलाया भी गया शरीर पर, उसके कुछ अंगों पर। बच्चे के निशान एक निशान है जलने का, तो उसका हमने मेडिकल कराया है। तो उसमें हाँ, तो डॉक्टर ने उसमें पुष्टि करी है कि निशान जड़े हुए का जलाए। इस घटना में से कितने आरोपी? 2 आरोपी हैं। गिरफ्तारी सर अभी किसी की? उनको नोटिस दिया गया है। सज़ा इसमें 3 साल से कम ऑफेंस है, जिस कारण से पहले प्रोविज़न के अनुसार इनको नोटिस देना होता है, तो उनको नोटिस दिया हुआ है। उनको आज की डेट का या आज की डेट है, शायद शाम तक आज इनका नोटिस वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के आगामी कार्रवाई कोर्ट में पेश करते हैं। हालत कैसी? चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलक्खा के समर्थन सैकड़ों की संख्या में है। स्थानीय निवासी फार्मिस्ट, RWA और NGO के लोगों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचकर कृष्णपाल गुर्जर का फूलमालाओं से धन्यवाद किया, क्योंकि कुछ दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर खुलकर धनेश अदलक्खा के समर्थन में आए थे और सार्वजनिक मन से धनेश अदलक्खा का समर्थन करते हुए कहा कि 15-20 सालों से नगर निगम में स्वार्थ काम कर लोगों की सेवा की है। एक आदमी ऐसा नहीं जो इनकी ईमानदारी पर उंगली उठा सके। जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दिखाई दे रहा है नज़ारा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में धनेश अदलक्खा के समर्थक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से निष्पक्ष जांच की मांग के लिए उनसे मिले, जिसमें हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, फार्मासिस्ट और NGO RW के लोग भी शामिल रहे। ये अपनी बात कहने आए हैं कि धनेश जी के साथ
जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मांग लेके आए हैं और मैं इनको विश्वास दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और निर्दोष आदमी को मनोहर जी की सरकार कभी फंसाती नहीं है और दोषी को कभी छोड़ती नहीं है। मंत्री जी, जैसे देखा गया है कि इसे कई लोग षड्यंत्र भी बता रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी के इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ये कोई षड्यंत्र या कोई साजिश है? देखिए, जांच चल रही है, थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। अभी जैसे देखा गया है कि कुछ फर्जी फार्मेसी के सर्टिफिकेट आ रहे थे आपका, चाहे हम उसे उत्तराखंड की बात करें चाहे बिहार की बात करें, उन पर रोक लगाई, बड़ा काम किया छात्रों के लिए, क्या ये भी उनके खिलाफ रहा? देखिए, ये सब जांच का विषय है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से जिस धनेश जी के बारे में मैं जानता हूँ और उसके वार्ड के लोग जानते हैं, धनेश जी इस तरह की काम कर नहीं सकता और पिछले 15-20 सालों में नगर निगम में जो उनकी भूमिका रही है वो सब जानते हैं। जिस तरह उन्होंने ईमानदारी के साथ नगर निगम में काम किया है, अपने क्षेत्र का जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, कोई आरोप आज तक उन पर कोई लगा नहीं पाया। अगर किसी क्या नाम है आपका? मैं रोहित खंडूजा, एग्जीक्यूटिव मेंबर फार्मेसी काउंसिल। मंत्री जी से मिलने आए, क्या आश्वासन मिला है? मंत्री जी से इस उम्मीद से मिलने आए हैं कि जो जांच चल रही है उस जांच के अंदर निष्पक्ष सारा कुछ जो है चेकिंग जो भी करी जाए उनकी, वो निष्पक्ष हो। मेरे को सब पता है कि उसके अंदर जितने भी जो उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं। षड्यंत्रकारियों के ऊपर ही मुंह पे तमाचा पड़े इस निष्पक्ष जांच के अंदर, उन पर कोई भी दाग नहीं है इस बात के में। आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन मिला है? मंत्री जी ने तो बोला दूध। मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है, मैं अपनी लोक सेवा समिति सेक्टर 9 का प्रधान हूँ। मंत्री जी से मिलने आए हैं? हाँ जी, मंत्री जी से मिलने हम लोग सब लोग आए हुए थे, हमारी पूरी एसोसिएशन यहाँ थी। आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन मिला है? हाँ जी, मंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी के ऊपर दोषारोपण हो गया है, तो दोषारोपण नहीं है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने यही की है कि अदलखा जी जो आज पार्षद हैं, जब पार्षद या चेयरमैन नहीं भी थे तब हमारे सभी सेक्टर वासियों का इतना ख्याल रखते थे जैसे कि बेटा बाप का रखता है। आज पूरे सेक्टर में सबसे पहले अगर रोड्स आप देखें, सीमेंटेड रोड तो हमारे 9 सेक्टर में बनी, एक एक पार्क खूबसूरत बनाया गया हमारे 9 सेक्टर का। तो ये सब अदलखा जी की देन है। और अभी कोरोना काल में वैक्सीनेशन लगवाने का हो तो एक को वैक्सीनेशन लगी, हमारे पूरे 9 सेक्टर में बूस्टर डोज तक सबको लग चुकी। कोरोना काल में जिन टीचरों ने पढ़ाया। अगली खबर की ओर, पलवल के जिला विश्राम गृह में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह तेवतिया की देखरेख में जिला इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा के सचिव राजकुमार भाटिया ने की। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, सतीश भूटानी, सुरेंद्र गर्ग को संरक्षक नियुक्त किया गया। बैठक में मोहन सिंह जोहरखेड़ा को पलवल यूनियन का सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया, जबकि वरिष्ठ उप प्रधान ऋषि भारद्वाज, विष्णु चौहान, महासचिव हारून खान, कोषाध्यक्ष प्रवीण जाखड़, उप प्रधान शौकत अली खान, हरिओम भारद्वाज, जिला सचिव नितिन शर्मा, प्रवीण आहूजा, महासचिव सुखदेव तेवतिया, रतन सिंह चौहान, शीतल सैनी, कपूर शर्मा, मीडिया कोऑर्डिनेटर सौरभ वर्मा, विनोद शर्मा, प्रेस प्रवक्ता सुंदर कुंडू को बनाया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का फूलमाला डालकर स्वागत किया गया। यूनियन के पलवल के संरक्षक सुरेश गुप्ता ने कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा की पलवल इकाई पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करेगी। जिला में सभी पत्रकारों को साथ लेकर आगे बढ़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगी। और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहन सिंह जौहरखेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र का एक चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले पत्रकार पत्रकारिता व समाज सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा की पलवल इकाई पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदेश में अलग पहल
पहचान कायम करेगी। सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। संरक्षक सतीश भूटानी ने पत्रकारों के हितों के लिए किए गए गठन पर खुशी व्यक्त की। काफ़ी समय से पत्रकार लोगों की यूनियन चल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म प्राय हो गई। आज उसका नए सिरे से गठन किया है और काफ़ी साथियों ने उत्साह से उसमें भाग लिया है और पूरी आशा जताई गई है कि ये लंबे समय तक चलेगी भी और बहुत जल्दी ही इसमें एक प्रांत स्तर का कार्यक्रम करेंगे यहाँ। और आज की इस मीटिंग में श्री मोहन सिंह जौहरखेड़ा जी इनको अध्यक्ष बनाया है और बाकी कार्यकारिणी का गठन भी किया है। बटे जी, आज पत्रकारों की कार्यकारिणी का गठन किया गया, क्या कार्यक्रम था पूरा? वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जिला इकाई, पलवल जिला इकाई का आज गठन किया गया। चुनाव अधिकारी भगत सिंह तेवतिया की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मोहन सिंह जौहरखेड़ा को जिला अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। उप प्रधान के साथ साथ सभी पद जो हैं आज नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। यूनियन का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा, पत्रकारों के हितों में काम करना। सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करना और किस तरीके से आगे विस्तार किया जा सकता है। जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर का पलवल जिले में किया जाएगा, यह भी घोषणा आज हुई है। तो पूरे हरियाणा के पत्रकार बुलाए जाएंगे सर? हाँ, प्रदेश भर से पत्रकार WGI से जुड़े हुए हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बड़ा संगठन है जो संबंधित है BMS से, भारतीय मजदूर संघ से। इंटरनेशनल लेवल का यह है भारतीय मजदूर संघ, उससे जुड़े हुए हैं। तो पूरे हरियाणा से पत्रकार इस आयोजन में, आगामी आयोजन में भाग लेंगे। जल्द ही इसकी तारीख की और कहाँ होगा ये सूचना आप सभी साथियों को दी जाएगी। पलवल के पदाधिकारियों के बारे में बताइए, क्या जिम्मेदारी दी गई? मुख्य रूप से आज जो प्रधान पद जो चुने गए हैं पलवल में मोहन सिंह जौहरखेड़ा जी हैं। संरक्षक पद पे सुरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, सतीश भूटानी जी हैं, सुरेंद्र गर्ग जी हैं। इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी हारून खान हैं। सेक्रेटरी पद पे नितिन शर्मा जी हैं, प्रवीण आहूजा जी हैं। वरिष्ठ उप प्रधान विष्णु चौहान जी हैं, ऋषि भारद्वाज जी हैं। उप प्रधान हरिओम जी हैं, शौकत अली जी हैं। सौरभ वर्मा जी, विनोद शर्मा जी, सुखदेव जी ये प्रेस प्रवक्ता चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष प्रवीण जाखड़ जी को चुना गया है। कानूनी सलाहकार विक्रम वशिष्ठ जी को, विशेष सलाहकार में भूषण ओलियान जी, मुकेश बघेल जी। इसके अलावा वरिष्ठ सदस्यों में रतन सिंह चौहान जी हैं, सुंदर कुंडू जी हैं, उपकार चौहान जी हैं, करतार जी हैं, महेश जी हैं। इसके साथ बाकी विस्तार किया जाएगा। यूनियन में और भी साथी आएंगे और जहाँ तक हम मानते हैं पलवल में कुछ और भी यूनियन है हमारे पत्रकार साथियों की, जल्द ही वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।